छात्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को छोटा छोटा वीडियोस और एक एक कंटेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए, मतलब व्याख्या करते हुए, ताकि आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो एक से दो कंटेंट ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे और छोटे ही वीडियो में इसको करने की कोशिश करेंगे। आइए देखें, हम लोग पढ़ रहे थे कल, तो हमारा था फैराडे नियतांक, जिसको हमने W/Z, ये अक्सर पूछता है, फैराडे नियतांक किसे कहते हैं। W/Z के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं। तो ये आपका फैराडे का दूसरा नियम भी है, इसी से मिलता है ये M/W। इसको हमने वीडियो में दिया है, आपको पेज भी दिया है। अब आप देखते हैं गैसों में वैद्युत चालन होता है कि नहीं, कंडक्शन, इलेक्ट्रिक गैस में। तो साधारण गैसों में वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं की जा सकती, और क्योंकि सभी गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु अगर आप कुछ हज़ार वोल्ट विभवांतर दो सिरों पर स्थापित करके और बीच में इलेक्ट्रॉन अगर चलें तो इसमें विद्युत चालन हो जाता है। इसी को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो अगर बस वही इसका एक अगर छोटा सा उदाहरण देखें आप एक फिगर में, तो ये कैथोड मतलब आपका नेगेटिव, और एनोड को आप हमेशा पॉजिटिव जानिएगा। तो धन आयन ऋण आयन अगर चल रहे हैं और दाब सही रखा जाए, तो इससे अगर कुछ वोल्टेज उच्च विभवांतर इनको दिया जाए तो इसमें चालन हो जाता है। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि एनोड कैथोड तो आप समझी गए, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, और ये चित्र भी आप बना सकते हैं, आसान सा है। और ये चीज़ बहुत आसानी समझा जा सकता है कि मतलब गैस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, लेकिन अब चूँकि यहाँ दाब आपका है, तो एक निश्चित दाब पर, वह दाब जो है आप देखते होंगे पारा से नापा जाता है। तो गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित दाब, मतलब लगभग 10⁻³ मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर पारा, जो आप पारा थर्मामीटर में नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब नापता है। तो इस दाब पे मतलब 10⁻³ मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर पारा के जो दाब है उसका गैस जो है यहाँ पर मतलब इस दाब पर लगभग नहीं होता है। तो अर्थात या इस तरह से भी कह लें आप कि दाब की सीमा 10⁻³ मिलीमीटर से नीचे तथा दाब की सीमा उच्च 10 मीटर से ऊपर गैसें विद्युत की कुचालक होती है। मतलब अगर ऐसा दाब रहेगा 10⁻³ से 10 तक, तो गैसें विद्युत की कुचालक होंगी, इसमें नहीं आएगा, मतलब आपको विद्युत नहीं बहेगी। तो अंतरिक्ष से प्रायः हमें कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, तो इन किरणों में आवेशित होते हैं, इनकी वेधन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसी तरह से अगर हम मतलब गैसों में विद्युत चालन को आप एक तरह से यही समझिए कि इसमें विद्युत चालन का प्रवाह नहीं किया जा सकता, लेकिन एक निश्चित दाब पर, जो कि 10⁻³ mm से 10 mm पारा तक जो है आपका वैद्युत की कुचालक होगी, और इससे आगे पीछे वो सुचालक हो जाएंगी। तो इसी ऐसे कॉस्मिक किरणें आपकी आती हैं पृथ्वी पर, तो वो वायुमंडल में आपके आ जाती हैं, तो वो उनका कण आवेशित होते हैं, वेधन क्षमता भी उनकी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के इसी ये आपका गैसों में विद्युत चालन है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि गैसों में विद्युत चालन से आप क्या समझते हैं, तो आप लगभग ये बता सकते हैं कि ये विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं की जा सकती, लेकिन एक निश्चित दाब और मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम रहेगा, तभी वो विद्युत की कुचालक होंगी, और अर्थात उसके बाद नहीं होंगी। और कॉस्मिक किरणें का उदाहरण बड़ा अच्छा है कि आती हैं आपके पास
मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी कभी पूछता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी ठोस पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें एक संबद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो संबद्ध इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लाता रहेगा, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाहरी कक्षा पे रहेगा। जब कोई दूसरा पदार्थ आएगा तो उसके साथ अपना संबंध बना लेगा। तो इसकी अगर गणना अगर हम करें कि किसी पदार्थ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप ध्यान से देखिए, Q जो है आवेश होता है, और यह E जो है इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन ये दोनों बराबर हैं। और अगर हमको पूछता है कि N आवेश है, आवेश तो बहुत सा हो सकता है, तो Ne मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये चीज़ आपने कूलाम के नियम में भी देखी। तो N का गुणा कर देंगे तो नंबर हो जाएगा। तो Ne आवेश आप कह सकते हैं। और E को Q = IT हमने आपको एक फार्मूला दिया था, तो यहाँ Q = IT रखेंगे तो T इधर जाके Q के बटे में ये फार्मूला देखिए NIT/E, इस तरह से ये हल हो जाता है। अब इसमें आप एम्पियर एक, समय 1 सेकेंड के लिए, और आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 अगर रख के 1 में भाग करते हैं इसका, तो आप भाग ना करके सीधे मान लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। ये पूछता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका जो है, अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए, जैसे नाली का पानी में आप 1 सेकेंड के लिए जितना डालेंगे उतना ही उधर निकलेगा। तो यही कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा अगर बहती है तो N जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे, 1 कूलाम बटा 1.9, ये गुणा भाग किया तो ये आ गया, ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और भाग कर दिया तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे 1 एम्पियर में। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब जैसे नाली में आप पानी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है आपसे कभी कभी कि आप बताइए और दिखाइए कि जो है इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो आप इसी चीज़ को ही बस लिखिएगा। और कभी कभी मूल आवेश पूछ देता है 2 नंबर में, तो मूल आवेश को भी Q = Ne, Q का मान IT होता है, I एम्पियर, T टाइम। तो इस तरह से तो आपका ये 2 कंटेंट बहुत ही आसान है। उसके बाद अगले कंटेंट पे हम चलेंगे, जिसमें कि धारा घनत्व है, जिसको कि मैंने आपको बताया भी है कि धारा घनत्व क्या है, कि किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं आप, या इसको सीधे भी लिख सकते हैं कि JI/एम्पियर एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक भी एम्पियर/मीटर² होगा। तो ये सीधा सीधा एक सवाल 1 नंबर का पूछ दिया जाता है। और ओम का नियम आप जानते ही हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप घनत्व, ये जरूर होना चाहिए, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो विभवांतर V = IR होता है। जैसे V इधर और ये इधर, I इस पर लेंगे तो ये ग्राफ बनाएंगे, तो ये ओम का नियम कहा जाएगा। इसे ही हम ओम का नियम कहेंगे। इसे जॉर्ज साइमन ओम ने खोजा था, इसलिए इसका नियम, ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। और इसे हम V = IR, इसे V/I के अनुपात को R कहेंगे। इसी R को हम प्रतिरोध आगे चल के समझेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है। मेनी थैंक्स आज की क्लास के लिए छात्रों। और उम्मीद है कि रोज़ 1 वीडियो 2 वीडियो ज़रूर देखा करिए आप लोग, सामान्य आधारित विषय से, रेडियो टीवी से। और जो पेपर 1 2 3 मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप में आपको दे रहा हूँ, आप उसे देखें। और बहुत ज़्यादा वीडियोस ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 वीडियो रोज़ ज़रूर देखा करें। मेनी थैंक्स अगेन। अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा।